चलिए आज करेंगे हम स्टैट्स का जो पेपर था उसका डाउट। अरे पेपर कहाँ गया? हो रहा ये रहा। चलिए स्टैट्स, बस 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 कुछ भी बोलते रहते हो। स्टैट्स के डाउट्स ले लेते हैं। तुम्हारे ही पेपर ही तुम्हारा डाउट था। पहला क्वेश्चन ये था, द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। 24 के कितने फैक्टर होते हैं? पहले देखो 1 एक फैक्टर, 2 दूसरा फैक्टर, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6, 8, 12 और खुद 24। ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 अपॉन में 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस कर लेंगे। 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 और 10 24 2 36 36 और 20 56 और 4 60 अपॉन में 8 8 7 56 8 5 4। बात समझ में आ गई? ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों में फर्क होता है। मल्टीपल्स उसकी टेबल होती है, फैक्टर किस किस की टेबल में वो आता है। समझ गए? ये इसका मीन है। क्या नहीं समझ आया? ये ना फोकस करता है अपने आप ना। नहीं कर रहा था ना? अब कर रहे हैं? अरे ओन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मंथली इनकम मोर देन 10,000, 13,000, 16, 19, 22, 25,000 और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई थी। द नंबर ऑफ फैमिली हैविंग इनकम रेंज 16,000 से 19,000। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको क्वेश्चन में मोर देन या लेस देन दिया हो तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेके आना था ना। अभी तो देखा है मैंने, पता नहीं क्या चला गया। फोटो खींच लेना, फोन है तो। मैं यहाँ लिख रही हूँ ऐसे क्वेश्चन आपका ये था कि मंथली इनकम मोर देन 10,000, मोर देन 13,000, मोर देन 16,000, मोर देन 19,000, मोर देन 22,000 और मोर देन 25,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी मोर देन दिया हो, ये जो गिवन है ना 100 दिख रहा है यहाँ से, नहीं तो उस तरफ चले जाओ। 100, 85, 69, 50, 33, 15। आपको सबसे पहले इसको मोर देन का है ना, मतलब 3-3 हज़ार का गैप है। 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 से 19,000, ऐसे क्राइटेरिया ही बनेगा आपका। 19,000 से 22,000 और 22,000 से 25,000 और 25,000 से 28,000। क्योंकि मोर देन है इसलिए 25,000 से आगे तक का क्राइटेरिया बनेगा। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके। पहला वही आएगा, 100 में से 85 गया 15, 85 में 69 गया, 15 में से 9 गए 6, 1 16, इसमें से ये गया 19, इसमें से ये गया 23, इसमें से ये गया 18, लास्ट वाला एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, मोर देन में ऐसे करते हैं। मोर देन में क्या किया? ऊपर से नीचे वाला माइनस करके किया। 33 जाएंगे तो मैम 17 होगा ना। अच्छा हाँ मैम 23 वाला आपने जो लिखा है। हाँ यार 17 होगा। समझ गए? अभी लास्ट वाला सेम आएगा और जब लेस देन होता है तो पहले वाला सेम आता है और नीचे से ऊपर माइनस करते हैं। मोर देन होगा तो ऊपर से नीचे माइनस करेंगे, लास्ट वाला सेम होगा। इसको ऐसे याद कर लो। मोर देन होगा, मोर देन होगा तो क्या करेंगे? लास्ट वाला सेम एंड ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले को, नीचे वाला माइनस। और अगर लेस देन होगा तो फर्स्ट सेम एंड
नीचे से ऊपर वाला माइनस करेंगे, उल्टा होता है, नीचे माइनस ऊपर वाला। ठीक है, ये चीज ना आप याद रख लो, हिंदी में ऐसे याद कर लो, मोर देन लेस देन में कभी गलती होगी नहीं। समझ गए बात को? चलो तो फिर इसका आंसर इसने क्या पूछा था, 16,000 से 19,000, कितना है इसका आंसर, 19। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन था आपका, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एमसीक्यू था ना, कौन सा, हाँ मैं एमसीक्यू में इतना देख लिखना पड़ेगा बेटा, ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए समझा रही हूँ, पर इसको एमसीक्यूज को करने के लिए मिनट लगते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 16 से 19, ये डायरेक्टली माइनस कर करके लिखा तो 50 और आपने ये देख लिया कि 16,000 अबव कौन सा आ रहा है, बस उसके सामने वाला देख लिया। इतना टाइम थोड़ा, ये तो आपको समझाया है पूरा, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। मीन दिया हुआ है, मीन क्या है दिया हुआ है 2.6। अब इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। 2.6 इज इक्वल टू, अब इसको इंटू कर लो, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 इंटू y 3y, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, प्लस कर लो 10 4 14 28 प्लस 3y, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस 3y अपॉन में इसको टोटल कर लो, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, या पूरे 5 ही आएंगे। हम चाह रहे हैं y तो प्लस में है ना, तो y प्लस होगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। क्या कर रही हूँ, सिग्मा एफ तो है ही नहीं हमारे पास, प्लस y लेंगे ना, 4 5 9 और 1 10 2 12, 12 प्लस y। मैं उल्टा, मैं एक्स वाले को प्लस कर रही थी, काम देखो मेरे, इधर जाके इंटू हो जाएगा। 2.6 इससे करेंगे, वार्षिक 72, 7 12 दूनी 24 और 7 31 प्लस 2.6 y इज इक्वल टू 28 प्लस 3y। 3y में से इसको माइनस करेंगे 0.4 y, तो 0.4 रहेगा आपका डिवाइड में, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3.2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 8 जा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला था फाइंड द क्लास मार्क्स। बेटा क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, ये तुम्हारा शायद सही था, मैंने चेक नहीं किया। क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो मैंने आपसे पूछा था 10 से 25 के बीच में और 35 से, फॉर्मूला लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे ना, नहीं। ठीक है, तो सीएम क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करो, 10 प्लस 25 अपॉन में 2, 35 अपॉन 2 यानी कि 17.5, ऐसे इनको प्लस करो, 90 बाई 2 45। ठीक है, क्लास मार्क्स सच में बहुत आसान था, आप लोग भूल जाते हो, मैम मैंने चैप्टर लेकिन इतनी छोटी सी चीज भी नहीं है। मैंने तो क्लास मार्क्स लिखा है, साफ इंटरवल साफ तो गिवन है। इसमें कर लिया मैंने। कैसी बात कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मीडियन क्लास, नॉट मीडियन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पूरा मीडियन ही सॉल्व कर रहे हो भाई, सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास बतानी है। मीडियन क्लास कैसे बताते हैं, सीएफ निकाल लो, 5 15 5 20, पूरा सॉल्व करेगा तो दिक्कत नहीं। 20 और 25 बहुत दिक्कत है, 20 25 45 45 और 30 75 75 और 15 90 90 और 10 100 100 बाई 2 50 हो गया। 50 से ऊपर कौन सा है, ये वाला, 1 2 3 4, आप चौथे नंबर पे गिन लो, 1 2 3 4, 75 अरे कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने लग रहा, नहीं शायद 75 5 5 और 15 20 20 और 25 45 45 और 30 75 75 और 15 90 100। अब 155 से 160 वाला होगा। 155 अभी देख लेते हैं ना, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, हाँ मैंने काउंट 1 2 3 4, हाँ यार चौथा वही है, 155 से 160। बस आपको ये क्लास बतानी थी, सिर्फ आपको ये वाली क्लास बतानी थी। आप लिखते मीडियन क्लास 155 से 160, ये मार्क कर रखा है बेटा भले ही मार्क कर रखा हो, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपने तो मार्क इसलिए किया क्योंकि आपको L1 मिला, F मिला, CF मिला,
आपने तो सारा ही मार्क कर रखा है। आपसे पूछा क्या था, जब भी आपसे मॉडल क्लास पूछी जाए, मीडियम क्लास, मतलब क्लास पूछ रहे हैं, आप पूरा पूरा मत निकालिए, टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए, तो आगे चलते हैं। द मीन वेट, ये क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन नंबर 7। द मीन वेट पर स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 7 स्टूडेंट, मतलब n क्या है आपके पास 7, मीन वेट यानी कि मीन है इसका 55 kg, इंडिविजुअल वेट है 6 स्टूडेंट का 52 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54, और 7th वाले का हम मान लेते हैं x वेट। हमारे पास 7th का नहीं है ना, लेकिन 7 स्टूडेंट का मीन है। मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे आप क्या रख देंगे? मीन रख देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे, 7 को इस जगह इंटू कर देंगे, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, इनको प्लस करेंगे, 6 4 10, 3 13, 5 18, 4 22 और 2 24, 2 5 2 7 5 12 5 17 5 22 5 27 5 32 प्लस एक्स, ये जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 में 4 गए 1, 5 में 4 गए 1, 8 में 2 गए 6, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 61 kg। मतलब जो 7वां स्टूडेंट है उसका वेट जो है वो 61 kg होगा, तभी ये मीन आएगा। और मीन देखो ना, ये भी देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर, नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक और फॉर्मूला एक और क्या? वही है, शुरू से फॉर्मूला यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किस बात पे हंसी आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, किस बात पे आ रही है भाई? कुशल, क्या बात हो गई? फिर भी हंसी आ रही है? हमें बता दे, हम भी हंस लेंगे थोड़ी देर, हैं? अरे हम भी हंस लेंगे, आजकल काम 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 इसी में जा रही जिंदगी पूरी। बता दे थोड़ा सा, बताओ भाई, कोई भी बता दो, क्या फर्क पड़ता है, हंस लेंगे थोड़ी देर। अब बताने पता सबको है, जो उधर बैठे सबको पता है? नहीं पता? पर क्या बात हो गई, किस बात का हंस रहे हो? फालतू में। मैंने बोला कि मैम लोग सारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेती हैं, तो कह रहा नहीं, सही तो है, गलतियां भी तो हो जाती हैं। आंसर्स पता होते हैं। ये बात नहीं, सही बात है, सारे आंसर पता होते हैं। वही तो। अरे क्यों, पिछले लास्ट क्वेश्चन में गलती नहीं हुई थी? मैंने 23 लिख दिया 27 की जगह, फिर होती है भाई, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने क्या 61 बाय, अरे केजी अच्छा केजी लिख रही थी, वो केजी में था ना आंसर। समझ में आ गया कि अगर आपसे एक एक्स्ट्रा का वेट पूछा जाए, देखो हमेशा याद रखना, आपको जैसे मीन गिवन है ना, मतलब मीन के आगे फॉर्मूला लिख दो और मीन की वैल्यू लिख दो। जब तक आप फॉर्मूला नहीं रखेंगे आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल बस एक फॉर्मूला ही रखना है। ठीक, आगे देखते हैं, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए अब आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे। अब इसमें आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया था, मंथली कंजप्शन यानी एक्स दिया हुआ है 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210 और 210 से 240। कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देंगे सब बच्चे, कहीं मैं ही गलत कर दूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, 15, x, 75 और 50। बस अब इसमें क्या गिवन है, और इसका गिवन है ना, मोड गिवन है, मोड गिवन है हमें 200। देखिए मोड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, z से डिनोट करते हैं L1 प्लस, किसी एक बच्चे ने गलत लिखा था, F1 माइनस FO अपॉन में 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, लेकिन यहाँ तो फ्रीक्वेंसी में से एक नहीं दिया हुआ, हो सकता है वही हाईएस्ट हो। हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये मोड किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसको चूज कर लीजिए। ये आपका F0, ये F1, ये F2। अब इसको फॉर्मूले में याद करो, फिर नहीं याद तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। मोड कितना दिया हुआ है 200,
एक तो ना कैलकुलेशन में बता रही हूँ, जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ आप उसी स्टेप से करिए। मैं तो इसका पेपर चेक करने में पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन कहाँ घुमा के दिया करा है इसने, पूरा चेक करना पड़ेगा अभी। L1 की वैल्यू क्या है 180, तो 180 प्लस F1 कितना है 75 माइनस x अपॉन में 2 इंटू 75 माइनस 50 माइनस x इंटू 30, ठीक है? हैं? ऐसे कैसे कट जाएगा, माइनस का साइन है। सबसे पहले इस 180 को उठा के ले जाओ उधर, काटने की जरूरत ही क्या है? 20 तो 200 में से 180 गए, 20 ये इंटू में इसको डिवाइड में ले आओ, ठीक है? ऊपर यहाँ क्या बच गया 75 माइनस x अपॉन में 150, 150 माइनस 50 100, 100 माइनस x, बोलो हमें कुछ पूछना है। पूछो। अरे नहीं, इधर उधर हो गई वैल्यूज। अच्छा मतलब f और f2, अब वो कोई नहीं, मैंने f2 पहले लिख दिया, f बाद में लिख दिया, उससे उतना पड़ेगा। अब क्या कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 से इसको करेंगे 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 5 15 22 और माइनस 3x, 2x को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है? या फिर 3x को ले आए इधर, मैम 3x को इधर, चलो ठीक है। माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 225 माइनस 200, तो x इज इक्वल टू 25। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल रहे होते हो और अगर आपका माइनस का आ जा रहा है, आप कहीं ना कहीं गलत हो। वीडियो ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है, अब आप हट गए तो ठीक हो। अभी ठीक है? अभी तो नहीं हो रही, लो के ठीक है। बात समझो, अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है इट मींस गलत है। इसके में आ रहा है, एक दो में नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव में है। कैसे ब्लर हो रहा है हो रहा है, चेक करो। वाकई में? क्यों खड़े हो वहाँ पे? खड़ो इसमें मजाक से हटके शिवम खड़ा हो रहा है। एक मिनट, कहाँ हो रहा है ब्लर? हो रहा है, खड़े तो 1 मिनट। ये तो लोग है भाई, सेल्फी थोड़ी ना ले रहे हैं। क्या ये ले, अब नहीं होगा, ठीक है? बैठो बैठो, तुम्हारे काम का समझा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मीडियन गिवन है तो ठीक है, मीडियन गिवन है, ऐसे होगा ना, है वो भी ऐसे होगा ना, नेगेटिव प्लस, हाँ सेम टू सेम। ये खुद करके देख लेना, ये वाला खुद से करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मीडियन इसका गिवन है, 10 में करवा देती हूँ जिसमें 2 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 वाला मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 से 20 x दिया हुआ है, 20 से 30, 30 से 40। मुंह बंद रखो, मैं पहले बता दे रही हूँ, पढ़ाऊंगी भी नहीं बैठा के रख लूंगी। 60 से 70 और नुकसान तुम लोगों का होगा, 70 से 80, ठीक है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 30, x 65, y 25 और 18। इस क्वेश्चन में कहा है आप मीडियन निकालिए, और मीडियन की वैल्यू, मीडियन दिया हुआ है 46 एंड सिग्मा इसका दिया हुआ है 230। फिर होने लगा। इसका टोटल फिर से ब्लर हो रहा है। मैम सही नहीं हो रहा है। हो रहा है। सही है। अभी आपने भेज दिया, अभी हो रहा है। मतलब सही। दिक्कत है। चलो ठीक है। गेम खेले, गेम खेलो। छोड़ दिया मैंने। अच्छा ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मीडियन है ना, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? CF। क्या निकालेंगे? CF। 12 और 30 42, 42 में x प्लस करेंगे, 42 प्लस x 5 2 7 6 4 10। कैलकुलेशन देखना सही रखना, ठीक है? 107 प्लस x प्लस y 132 प्लस x प्लस y और 150 प्लस x प्लस y। मैंने हमेशा बताया है कि जो CF का नीचे वाला होता है वो इसी के बराबर होता है, ये दोनों होता है इक्वल। तो 150 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 230। तो x प्लस y किसके बराबर हो गया? 230 अपॉन में 150। माइनस दिमाग देखो कहाँ जा रहा है मेरा। चलो कोई नहीं, x प्लस, शांत रह जाओ, मेरा शायद दिमाग उधर ही जा रहा है तुम्हारी तरफ। ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 आ गया। अब इसमें मीडियन कितना दिया हुआ है? 46। आवाज ना है,
अब मीडियन किसके बीच में है? 40 और 50 के बीच में, इसी को चूज कर लेंगे। ठीक है, ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। तो 40 प्लस n/2, यहाँ n आप इसको लेंगे ना कि इसको लेंगे। ठीक है, 230/2, 230/2 माइनस CF यहाँ पे डबल डिजिट में है तो ब्रैकेट में लेंगे 42 प्लस x। आराम से समझाऊंगी, जल्दबाजी में गलती होती है। यहाँ अपॉन में 65 इंटू h में आपका 10 आ जाएगा। कुछ कट नहीं करेंगे, सेम मेथड वही। सबसे पहले इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 6 आ गया, इसको अपॉन में ले आएंगे 10। समझ गए? 46 में से पहले 40 माइनस करना है, 6 आ गया, ये इंटू में इसको अपॉन में लेके आना है। यहाँ पे हो गया 115 माइनस 42 माइनस x अपॉन में 65। 2 3 6, 2 5 10, 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 115 में से आप 42 को माइनस कर सकते हो, इसको ऐसे माइनस कर दोगे तो 5 में से 2 गया 3, 11 में 73 हो जाएगा। ठीक है, 65 को 3 से करेंगे तो 195 इज इक्वल टू 5 को 73 से करेंगे, 5 या 15, 5 7 35 और 1 36 माइनस 5x। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 195 माइनस 365 इज इक्वल टू माइनस 5x। तो माइनस का 5 में से 5 गए 0, 16 में से 9 गए 7, 1 अपॉन में माइनस 5, 5 या 15, 5 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 34। समझ गए? अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका है 34 प्लस y, 34 प्लस y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 80 माइनस 34, 46। समझ गए? ये है आपका लास्ट वाला। और उस सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखो, सबसे पहला तो मैंने आपको वो दे दिया था, एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी थी। वाइल कंप्यूटिंग मीन्स ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, जब भी आप ग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी। बेटा हम ये मान के चलते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है, आइटम्स जो होंगे वो उसी के बीच के होंगे। ये मान के क्या चलते हैं, यही होता है जब आप टैली मार्क्स करते हो। तो इसका आंसर होगा सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। मीन उसके सेंटर, उनके बीच का ही होगा। जो क्लास मार्क्स है ना, जैसे हम कहते हैं मीडियन कहाँ है, इन दोनों के बीच में से तो लेते हैं, तो वही होगा। ठीक है, सेकंड वाला द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके अंदर मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 थी। 20 के जो ऊपर क्लास मार्क्स थी वो थी 40 और 50, दोनों का टोटल 90। तो सेकंड वाले का आंसर 90 आना चाहिए था। उसके बाद आपका इसका ये था, मोड निकालना था और मीडियन निकालना था, वो तो फिर नॉर्मल सी चीज़ है। ये तुम्हारा पूरा पेपर हो गया। इसका टेस्ट मैं कब लूँगी बताऊँ? है अगले हफ्ते? नहीं, इसी हफ्ते लेंगे, इसी संडे फ्राइडे। देखती हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, इसी बार लूँगी इसका टेस्ट।